माफिया मुख्तार अंसारी की भतीजी और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे गए नुसरत के दोनों पर्चे निरस्त हो गए हैं। अब अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यूपी की चर्चित लोकसभा सीट गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी नामांकन किया था। उन्होंने सोमवार को 2 सीटों में पर्चा भरा था। अफजाल से पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में अब भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। जिलाधिकारी आर्याका अखौरी ने बताया कि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र सही पाए जाने पर स्वीकृत कर लिया जाता है। आज सभी नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच हुई है और स्क्रूटनी के बाद, समीक्षा के बाद, जांच के बाद हमारे टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो 25 की संख्या थी। कुछ ने मल्टीपल सेट में दाखिल किया था, तो 25 कैंडिडेट्स ने 38 सेट्स टोटल दाखिल किए थे और आज सभी सेट्स की अलग अलग समीक्षा की गई। सभी कैंडिडेट्स की सभी सेटों की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद इन 25 कैंडिडेट्स में से 14 के नामांकन पत्र हमें अस्वीकृत करने पड़े क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी और जो बाकी 11 कैंडिडेट्स हैं उनके नामांकन पत्र सही पाए गए और वो जो है वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। शेष के नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गए हैं और उनकी जो सूची है वो चस्पा भी कर दी गई है। मैम, अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी ये भी फॉर्म समाजवादी पार्टी से भरे थे, तो इसमें इनका भी खारिज हो गया समाजवादी पार्टी से नुसरत अंसारी। देखिए, जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की व्यवस्था है उस केस में जो मुख्य कैंडिडेट होते हैं यदि उनका पर्चा स्वीकृत हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी चूंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य कैंडिडेट जो थे अफजाल अंसारी, उनका पर्चा स्वीकृत हुआ तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं उनका पर्चा स्वतः ही रिजेक्ट माना जाता है और ये हमने उनको अवगत करा दिया और उनको उनके साइन भी करा दिए नुसरत अंसारी जी के। और इस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी अगर नामांकन वापस लेते हैं उनको क्या करना चाहिए? अब जब वापस लेंगे तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। इधर नुसरत के दोनों पर्चे निरस्त होने के बाद भी वो गाजीपुर में घूम घूम कर लोगों से साइकिल के निशान पर वोट देने की अपील कर रही हैं। आखिरी पर्व का मतदान है, महागठबंधन बना है, आप लोग को सब तो पता ही होगा। उसमें देश प्रदेश के सभी बड़े दल, छोटे दल एक आए हैं और भाजपा सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। साइकिल जो है वो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है गाजीपुर के सीट से। हम उसी के लिए आपके सामने अपील करने आए हैं कि जब आप 1 जून को जाइएगा तब आप साइकिल का बटन दबाइएगा। देखिए, हम अपना मैनिफेस्टो अभी आगे करेंगे, अभी हम पढ़ रहे थे। तो जैसे भाजपा कहती है ना, भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार 400 पार, तो ये देशवासियों के लोग के लेके नहीं कर रही होती। देशवासियों को कहीं नहीं दिख रहा होता है कि अब की बार इन लोग की सरकार ना, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो कहता है अब की बार पीडीए सरकार। पीडीए क्या है? पीडीए एक लोकतांत्रिक संगठन है जहां पे सारे अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर के एक संगठन में बने हैं। तो ये सरकार जो है ये आपकी सरकार है। ये सरकार मोदी की सरकार नहीं, योगी की सरकार नहीं, ये सरकार आपकी सरकार है, आपकी आवाज है। तो जब आप 1 जून को वोट डालने जाएंगी तब आप अपनी सरकार बनाएंगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो वो आपके लिए काम करेगी, वो आपके हित के लिए काम करेगी। हम लोग के आजकल देश में क्या हो रहा है, टीवी वाले दिखा रहे हैं पाकिस्तान के, चीन के, नेपाल के, कोई ये ना दिखा रहा होता है कि गांव के माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल की दशा क्या है। कोई ये नहीं दिखा रहा होता है कि गांव के अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, कितना ऑक्सीजन है, कितना बिस्तर है, कौन इलाज चल रहा है वहाँ। असलियत कोई नहीं दिखा रहा होता। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।